ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मार्तंड जी कहते हैं, सुरश्रेष्ठगण, मैं आप लोगों से वर ग्रहण करूंगा, परंतु ये धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करे। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभाशुभ कर्म ही उपस्थित होता है। ये सर्वथा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा पातक किया है जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई और किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं हुई। धर्मराज ने कहा, विप्रवर, तुमने दूसरे शरीर में 55 के समय तीखे शूल के अग्रभाग से पृथ्वी के एक जीव को बींधा था। यही एक पाप तुमसे हुआ था। इसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम्हें इस दशा में डाला गया है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की ये बात सुनकर मांडव्य मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब मांडव्य ने अपने सामने खड़े हुए धर्मराज से कहा, धर्म, तुमने मेरे थोड़े से अपराध के लिए महान दंड दिया है, अतः मेरा शाप ग्रहण करो। तुम मानव शरीर पाकर शूद्र योनि में स्थित हो जाति संहार जनित महान दुख का उपभोग करोगे, तथा आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए व्यवस्था कर दी कि 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदित कर्म के कारण दंड का भागी होगा। ऐसा कहकर मांडव्य मुनि शूली की पीड़ा से मुक्त हो अभिष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते देख सब देवताओं ने कहा, भगवान, धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, अतः आप उन्हें शाप के द्वारा शूद्र न बनाएं। आप इनके ऊपर कृपा प्रसाद करें। मांडव्य ने कहा, मैंने जो बात कह दी वे मिथ्या नहीं हो सकती। निश्चय ही ये धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे, तथापि शूद्र योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और ये पुण्य परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महादेव जी के प्रसाद से इन्हें शीघ्र मोक्ष प्राप्त होगा। और यदि आप लोग मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ये शूली आज मेरे स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। देवता बोले, जो प्रातः काल उठकर इस शूली का स्पर्श करेगा वे इस लोक में पातक से मुक्त हो जाएगा। मांडव्य मुनि से ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता पति से उस पतिव्रता से आदर पूर्वक बोले, पतिव्रते, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उनके अनुसार ही वर मांगो। पतिव्रता बोली, देवेश्वरों, इस स्थान में मेरे द्वारा जो गड्ढा बनाया गया है वे तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो। देवताओं ने कहा, आज से लेकर तुम्हारे कथन अनुसार ये गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे वे यदि अपुत्र होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। पतिव्रता से ऐसा कहकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। सुंदरी पतिव्रता भी अपने उसी प्रियतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। तदंतर कालवश अपने पति की मृत्यु हुई देख उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वे भी ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने ये दीर्घिका तीर्थ का वर्णन किया है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, परम तपस्वी मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को किसने और किस कारण से शूली पर चढ़ाया था? सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मांडव्य मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए थे। यहाँ विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और सूर्य स्थान करते हुए विभ्रा आदित्य सूर्य देवता संबंधी सूक्त का पाठ करने लगे। इसी समय कोई चोर किसी का धन चुराकर भागा और उसी ओर आ निकला। उस चोर का पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे ही लगा हुआ वहां आया। तब चोर ने मुनीश्वर को मौन देखकर वे धन उनके आगे रख दिया और स्वयं किसी गुफा के भीतर जा छिपा। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए बहुत से मनुष्य वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने मुनि के आगे धन का वे गट्ठर देखकर पूछा, महाभाग, इस मार्ग से कोई चोर ये धन लेकर आया है, बताइए वे किस मार्ग से निकला है? मांडव्य जी ये जानते हुए भी कि चोर गुफा में छिपा है कुछ ना बोले, मौन व्रत में ही तत्पर है। बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ ना बोले तब सबने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया, अवश्य यही चोर है। हम लोगों को अपने पीछे लगा देकर अब साधु बनकर बैठ गया है। वे सबके सब दुरात्मा आभीर थे।
उन्होंने पूर्वोक्त निश्चय करने के बाद फिर कुछ विचार नहीं किया। मुनि को तत्काल ले जाकर वन के भीतर शूली पर चढ़ा दिया। इस पर मांडव्य मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के परिणाम से शूली प्राप्त हुई। महर्षियों, प्राचीन काल में अनर्त देश में वसुशेन नाम वाले एक राजा राज्य करते थे। वे दीर्घ काल तक राज्य कर पुत्र पौत्र का सुख देखकर समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतर मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त किया। सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुसेन ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी एवं दिव्य रत्नों से विभूषित हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में गए। पर वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका चित्त प्यास के दुख से व्याकुल रहता था, मुंह सूखा जाता था। उन्होंने इंद्र के निकट जाकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है, बताइए। शचीपते, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्र और विमान आदि से क्या सुख मिलता है। इंद्र बोले, राजन, तुमने असंख्य दान दिए हैं, परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया। इस कारण तुम स्वर्ण में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता है, उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान ना करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भी भूख से पीड़ित हो। राजा ने कहा, देवराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये मेरी तीव्रतम क्षुधा पिपासा शांत हो जाए। इंद्र बोले, उपाय तो है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। इंद्र और वसुसेन में ये बात हो ही रही थी कि वहां ब्रह्मलोक से नारद मुनि आ पहुंचे। तब इंद्र ने नारद जी की विधि पूर्वक अर्घ्यदान करके आदर के साथ पूछा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने के लिए प्रस्थित हुए हैं। नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूँ। तब राजा बोले, मुनिश्रेष्ठ, मुझे दीन पर कृपा कीजिए। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन अनर्त देश का स्वामी है। उससे कहिएगा, मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका चित्त अत्यंत दीन एवं दुखी है। इसलिए यदि तुम मेरे पुत्र हो और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्टान, धान और जल दान करते रहो। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और इंद्र से विदा लेकर वे भूलोक की ओर चल पड़े। वहां अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए अनर्त देश में गए और सत्यसेन से मिले। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनको पिता का संदेश सुनाया। ये बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्रों ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्टान भोजन कराया। धर्म संबंधी अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से पोसला चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अनावृष्टि हुई, जो समस्त अन्न एवं खेती आदि को नष्ट कर देने वाली थी। इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया। इससे सब लोग क्षुधा के कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की भांति ब्राह्मणों को अन्न दान ना कर सके। तब उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले, तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ, अतः तुम अन्न दो, मिष्टान और जल का दान करो। ये स्वप्न देखने से राजा को बड़ा शोक हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा, मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा, आप लोग सदा राज्य की रक्षा करते रहे। तब उन्होंने हटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की और यम नियम से रहते हुए वे उनकी भलीभांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। राजा ने कहा, देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है, अतः आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान कीजिए। पृथ्वी पर वर्षा हो जिससे अनाज उत्पन्न हो और जल भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता को भी
आपके प्रसाद से तृप्ति प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वृष्टि होगी और पृथ्वी पर सब प्रकार के अन्न होंगे। इस समय तुम अपने घर जाओ। राजन, तुमने यहाँ जो मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसका जो मनुष्य प्रातः काल उठकर दर्शन करेगा उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का अकंटक राज्य करने लगे। आज भी भयंकर कलिकाल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्टान आदि शिव को दर्शन करता है, वे यदि चाहे तो उसे मिष्टान की प्राप्ति होती है और निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है, वे देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी के लोक को प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अमृतत्व प्रदान करने वाले जो अमरेश्वर महादेव बताए गए हैं, उनकी स्थापना किसने की और उनका प्रभाव क्या है? सूत जी ने कहा, पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं दिति और अदिति महात्मा कश्यप जी के साथ ब्याही गई थी। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों की। उनमें बड़ा भारी वैर उपस्थित हुआ। दैत्यों ने देवताओं को पथभ्रष्ट कर दिया और वे सब संपूर्ण दिशाओं में इधर उधर भाग गए। तब देव माता अदिति भगवान शंकर के ध्यान में तत्पर हो दिन रात तपस्या करने लगी। इस प्रकार व्रत में स्थित हुई अदिति देवी के आगे धरती फोड़कर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उसकी स्तुति करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। इसी समय आकाशवाणी हुई, कल्याणी, तुम मनोवांछित वर मांगो। अदिति बोली, सुरश्रेष्ठ, मेरे पुत्र देवता युद्ध में दैत्यों द्वारा मारे जाते हैं, अतः आप उन्हें अमर बना दे। युद्ध में दानवों के द्वारा उन्हें अवध्य कर दे। श्री भगवान बोले, शुभे, जो मेरे इस लिंग में विग्रह का स्पर्श करके युद्ध में जाएंगे, वे 1 वर्ष तक शत्रुओं के द्वारा अवध्य रहेंगे। दूसरे भी जो मनुष्य माघ कृष्ण चतुर्थी फाल्गुन की शिवरात्रि को एकाग्रचित हो यहाँ जागरण करेंगे, वे भी 1 वर्ष तक निरोग रहेंगे। जो इस शुभ देव स्थान में आएगा उसे मृत्यु दूर से ही छोड़ देगी। ये सुनकर अदिति ने मरने से बचे हुए अपने पुत्रों को लाकर उस शिवलिंग का दर्शन कराया और उसके महात्म्य का भी वर्णन किया। तब देवता उस शिवलिंग को प्रणाम करके प्रसन्न हो अस्त्र शस्त्र लेकर दैत्यों पर चढ़ाए। देवताओं को सहसा युद्ध के लिए आया देख दैत्य भी गर्जना करते हुए उनके सामने गए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उस संग्राम में अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों द्वारा देवताओं ने असंख्य दैत्यों को यमलोक पहुंचाया, जो मारने से बच गए। जो स्वर्ग छोड़कर समुद्र में जा छिपे। तदंतर इंद्र ने अपना राज्य प्राप्त किया। शेष दानवों ने उस शिवलिंग की महिमा का पता पाकर शुक्र जी से पूछा। तब शुक्राचार्य ने उन्हें सब महात्म्य बताया। फाल्गुन की शिवरात्रि को पवित्र होकर जो पुरुष उस शिवलिंग की पूजा करता है, वे काल आ जाने पर भी प्राण त्याग नहीं करता। दानवों, तुम लोग उस दिन रात में जाकर उस शिवलिंग की पूजा करो, जिससे तुम 1 वर्ष तक अवध्य हो जाओगे। इंद्र को नारद जी से दैत्यों की ये मंत्रणा ज्ञात हो गई। तब उन्होंने सब देवताओं के साथ विचार किया कि जैसे भी हो सके हमें महादेव जी की रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उद्योग करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके 33 कोटि देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हटकेश्वर क्षेत्र में आकर स्थित हुए। उन्हें देखकर दानव भयभीत होकर सब दिशाओं में भागे। शिवरात्रि के दूसरे दिन पुनः सब देवताओं ने आपस में विचार किया कि यदि हम लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे तो दैत्य यहाँ आकर इस शिवलिंग की पूजा करेंगे और वे भी हमारी ही भांति अवध्य हो जाएंगे। इसलिए हम 33 देवता इस शिवलिंग की रक्षा के लिए यहीं टिके रहे और शेष देवता इंद्र के साथ स्वर्ग में जाए। ऐसा निश्चय करके 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र तथा 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हटकेश्वर क्षेत्र में निवास करने लगे। शेष सब लोग इंद्र सहित स्वर्ग में गए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभावशाली अमरेश्वर लिंग पूर्व काल में अदिति देवी के द्वारा स्थापित हुआ था, जिसके दर्शन मात्र से देहधारियों की 1 वर्ष तक मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का निवारण करने के कारण ही वे अमर लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। उस शिवलिंग के आगे स्वच्छ जल से भरा हुआ एक उत्तम कुंड है, जिसे अदिति देवी ने अपने स्नान के लिए निर्माण कराया था। जो मनुष्य उसमें स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करता है तथा उसी दिन रात में वहां जागरण करता है, वे 1 वर्ष तक अपमृत्यु को नहीं प्राप्त होता। वहीं पर चटकेश्वर नाम महादेव जी हैं।
जो मनुष्य को पुत्र प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में चेटिका ने वहां तप किया था। उसने व्यास जी से कपिंचल नामक पुत्र पाया था। एक समय की बात है, शांतित महात्मा व्यास जी के मन में पत्नी के लिए अभिलाषा हुई। तब उन्होंने जाबाली मुनि से उनकी सुंदरी कन्या मांगी। जाबाली ने चेटिका नाम की कन्या व्यास जी के साथ ब्याह दी। तब व्यास जी उसके साथ वन में रहते हुए मैथुन में परवर्त हुए। ऋतुकाल में सत्यवती नंदन व्यास से मैथुन प्राप्त करके चेटिका गर्भवती हुई। उसका दूसरा नाम पिंगला भी था। उसके उदर में वे गर्भ दिन दिन पुष्ट होने लगा। 12 वर्ष बीत गए, किंतु वे गर्भ उत्पन्न नहीं हुआ। वे भीतर ही रहकर जो कुछ सुनता उसे याद कर लेता। उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उसने गर्भ में रहते हुए ही अंगों सहित संपूर्ण वेद पढ़ लिए। स्मृति, पुराण और मोक्ष शास्त्र का वे दिन रात पूर्ण रूपेण पाठ करता था। वे गर्भ में ज्यों-ज्यों वृद्धि को प्राप्त होता, त्यों ही त्यों उसकी माता अत्यंत पीड़ा को प्राप्त होकर व्याकुल होती जाती। तब विस्मय में पड़े हुए व्यास जी ने उस गर्भस्थ बालक से पूछा, कौन हो तुम? गर्भ का रूप धारण करके मेरी धर्मपत्नी की कुक्षी में आ बैठे हो, बाहर क्यों नहीं आते? गर्भ बोला, जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उन सब में मैंने भ्रमण किया, अतः मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। भयंकर संसार में भ्रमण करते करते मुझे बड़ा वैराग्य हुआ है। इस समय मनुष्य होकर इस उदर में आया हूँ। अब मेरा विचार किसी प्रकार मनुष्य लोक में निकलने का नहीं है। यहीं रहकर योगाभ्यास के तत्पर हूँ, मोक्ष मार्ग को प्राप्त होगा। व्यास जी ने कहा, वत्स, यदि तुम्हारी ऐसी अभिलाषा है तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस गर्भवास रूपी घृण एवं घोर नरक से निकल आओ और योग का आश्रय लेकर कल्याण को प्राप्त हो जाओ। गर्भ बोला, विप्रवर, जब तक जीव गर्भ में रहता है तभी तक उसे ज्ञान, वैराग्य तथा पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। जब वे गर्भ से निकलता है और भगवान विष्णु की माया उसे स्पर्श करती है, तब सारा ज्ञान भूल जाता है। इसलिए मैं इस गर्भ से किसी भी तरह बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा, वैष्णवी माया तुम पर किसी प्रकार भी प्रभाव नहीं डालेगी, अतः तुम मुझे अपना मुख दिखाओ। तदंतर 12 वर्षों के बाद कुमार शुक्र, जो यौवन के समीप पहुंच चुके थे, गर्भ से बाहर निकले और व्यास तथा माता को प्रणाम करके उसी क्षण वनवास के लिए प्रस्थित हुए। तब मुनिवर व्यास ने कहा, बेटा, मेरे घर में ठहरो, जिससे तुम्हारे जात कर्म आदि संस्कार तो कर दूं। शुकदेव बोले, मेरे जन्म जन्म में सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं। उन्हीं बंधात्मक संस्कारों ने मुझे भवसागर में डाल रखा है। व्यास जी ने कहा, द्विज के बालक को पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, तत्पश्चात वानप्रस्थी और अंत में सन्यासी होना चाहिए। इसके बाद वे मोक्ष को प्राप्त होता है। शुकदेव जी बोले, यदि ब्रह्मचर्य से ही मोक्ष होता तब तो नपुंसकों को वे सदा ही प्राप्त होना था। यदि गृहस्थ आश्रम की मुक्ति होती तब तो संपूर्ण जगत को ही मुक्त हो जाना था। यदि कहे वनवास में अनुरक्त रहने वालों की मुक्ति होती है तब तो मृगों की मुक्ति अवश्य हो जानी थी। यदि आपका ये विचार हो कि संन्यास धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों का मोक्ष होता है, तब तो जितने दरिद्र मनुष्य हैं उन सबकी मुक्ति पहले ही हो जानी चाहिए। व्यास जी ने कहा, मनु जी का कथन है कि गृहस्थ धर्म में अनुरक्त हो सन्मार्ग पर चलने वाले मानवों के लिए ये लोक और परलोक दोनों सुखद होते हैं। गृहस्थाश्रमी पुरुषों के द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए जो संग्रह किया जाता है, वे यह लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्रदान करता है। शुकदेव जी बोले, देवयोग से कभी अग्नि से भी शीतलता प्राप्त हो सकती है, चंद्रमा से भी ताप हो सकता है, परंतु इस मृत्यु लोक में परिग्रह भी सुख की उत्पत्ति हो, ऐसा ना तो कभी हुआ है, न होता है और न आगे कभी होगा। व्यास जी ने कहा, बहुत पुण्य होने से किसी प्रकार इस पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म की प्राप्ति होती है। उसे पाकर यदि मनुष्य गृहस्थ धर्म का तत्व जानने वाला हो तो उसे क्या नहीं मिल जाता। शुकदेव जी बोले, यदि मनुष्य जन्म काल में अपनी अवस्था को देखकर ज्ञान युक्त होता है तो जन्म लेने के पश्चात वे सारा ज्ञान भूल जाता है। व्यास जी ने कहा, मनुष्य का पुत्र हो अथवा गधे का बच्चा, जब वे शरीर में धूल लपेटे चंचल गति से चलता और तोतली वाणी बोलता है, तब उसका वे शब्द भी लोगों के लिए बड़ा आनंददायक होता है। शुकदेव जी बोले, मुने, धूल में रेंगते और लौटते हुए अपवित्र शिशु से जो यहाँ संतुष्ट होते या सुख का अनुभव करते हैं, वे अज्ञानी हैं। व्यास जी ने कहा, यमलोक में पू नाम महाभयंकर नरक है। पुत्रहीन मनुष्य उसमें जाता है, इसलिए पुत्र की प्रशंसा की जाती है।
सुखदेव जी बोले, महामुने, यदि पुत्र से ही सब लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती, तब तो सूरों, कुत्तों और टिड्डियों को विशेष रूप से उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। व्यास जी ने कहा, पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होता है, पौत्र के दर्शन से वे देव ऋण से मुक्त होता है, और परपौत्र को भी देख ले तब तो वे स्वर्ग का निवासी होता है। सुखदेव जी बोले, गीत दीर्घजीवी होता है, वह सदा अपनी कई पीढ़ियों की संतानों को देखता है, किंतु क्या वे मोक्ष को प्राप्त हो जाता है? सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर सुखदेव जी वन में चले गए। अपने पुत्र शुक को गृहस्थी की ओर से निस्पृह देख चेटिका ने दुखी होकर व्यास जी से कहा, द्विजश्रेष्ठ, मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं पुत्र के लिए तपस्या करूं और उसके द्वारा महादेव जी को संतुष्ट करूं, जिससे मुझे वंश की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। ऐसा निश्चय करके व्यास जी की आज्ञा पाकर पतिव्रता चेटिका ने हटकेश्वर क्षेत्र में जाकर तपस्या आरंभ की। उसने भगवान शंकर की स्थापना करके उनके आगे निर्मल जल से भरी हुई एक विशाल वापी निर्माण कराई, जो स्नान करने मात्र से समस्त पातकों का नाश करने वाली है। तदंतर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिपुरारी महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुव्रते, वरदान मांगो। चेटिका बोली, सुरश्रेष्ठ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे वंश की वृद्धि करने वाला, सदा ही मित्रों को आनंद देने वाला, सुशील तथा विनयी हो। श्री महादेव जी ने कहा, शोभने, तुमने जैसे पुत्र के लिए प्रार्थना की है, वैसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। दूसरी कोई भी जो स्त्री यहाँ वापी में स्नान करके एकाग्रचित हो, 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पंचमी को तुम्हारे द्वारा स्थापित मेरे इस लिंग का पूजन करेगी, वे वर्ष के अंत में सौभाग्य से संपन्न होगी। इसी प्रकार जो पुरुष यहाँ स्नान करके इस काम भाव से मेरी पूजा करेगा, वे मनोवांछित कामना प्राप्त करेगा, और जो निष्काम भाव से मेरा पूजन करेगा, वे मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए और चेटिका ने व्यास जी से कपिंजल नामक पुत्र प्राप्त किया। चेटिका द्वारा स्थापित होने से वे शिवलिंग चटकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। किसी समय सूर्यवंश में उत्पन्न सुप्रसिद्ध राजा सुर्त अपने राज्य से भ्रष्ट होकर पुरोहित वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और प्रणाम करके बोले, ब्राह्मण, इस समय शत्रु ने मुझ मंदभागी के राज्य का बलपूर्वक अपहरण कर लिया है, अतः मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, मेरी दूसरी कोई गति नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, यदि ऐसी बात है तो तुम शीघ्र ही समस्त सिद्धियों को देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ। वहां भैरव रूप से महादेव जी की स्थापना करो, जिनके हाथ में उठे हुए त्रिशूल के अग्र भाग पर अंधकासुर का शरीर गूथा हुआ स्थित हो। इस प्रकार भैरव रूपी शिव की स्थापना करके नारसिंह मंत्र में लाल फूल, लाल चंद्र तथा धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करो। इसे भैरव जी की शक्ति प्राप्त करके तुम तेज और वीर्य से संपन्न हो जाओगे और उन्हीं की कृपा से संपूर्ण शत्रुओं का संहार करोगे। परंतु बड़ी पवित्रता के साथ तुम्हें भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा विघ्न की प्राप्ति होगी। महर्षि वशिष्ठ का ये वचन सुनकर राजा सुर्त तत्काल हाटकेश्वर क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने भैरव रूपधारी महादेव जी की स्थापना की और भक्ति पूर्वक नारसिंह मंत्र द्वारा उनका पूजन किया। उपासना के समय राजा बड़े ही पवित्र, संयमशील एवं ब्रह्मचर्य परायण रहते थे। नारसिंह मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के पश्चात राजा के ऊपर भगवान भैरव संतुष्ट हुए और इस प्रकार बोले, राजन, इस मंत्र से पूजित होकर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मनोवांछित वर मांगो। सुर्त बोले, सुरेश्वर, शत्रु ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे आपके प्रसाद से पुनः शत्रु रहित होकर मुझे प्राप्त हो। दूसरा कोई भी जो पुरुष यहाँ आकर इसी प्रकार पूजन करे, उसे भी सहस्त्र मंत्रों का जप पूरा होने पर आप मेरी ही भांति सिद्धि प्रदान करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। राजा सुर्त ने भी संग्राम में शत्रु का वध करके अपना राज्य प्राप्त किया। महर्षियों, जो मनुष्य शंख तीर्थ में विशेष एकादशी तिथि को स्नान करता है, वे सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो वहां सिद्धेश्वर सहित 11 रुद्रों का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसके द्वारा माहेश्वर तीर्थों के समस्त शिव विग्रहों का दर्शन संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक ग्रह देवी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण दुर्गा मूर्तियों का दर्शन हो जाता है। जो मनुष्यों को स्वर्ग द्वार प्रदान करने वाले
गणेश जी को देखता है, उसके द्वारा संपूर्ण गणेश विग्रहों का दर्शन कार्य संपन्न हो जाता है। जो वहां बरगद के नीचे शर्मिष्ठा द्वारा स्थापित गौरी जी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण गौरी विग्रहों का दर्शन हो जाता है। जो मानव प्रातः काल उठकर चक्रपाणी वसुदेव का दर्शन करता है, उसने समस्त वसुदेव विग्रहों का दर्शन कर लिया। जो मनुष्य सोते और जागते समय तथा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात भक्ति पूर्वक भगवान चक्रपाणी का दर्शन करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म ऋषियों, वहीं पार्वती जी की सेविका जया निवास करती है और उसने वहां गौरी कुंड के समीप जया कुंड का निर्माण किया है। जो नारी तृतीया के दिन जया कुंड में स्नान करती है, वे पुत्र और सौभाग्य से संपन्न तथा पति की प्यारी होती है। जया कुंड के पास ही परम उत्तम विजया कुंड है। वहां स्नान करके वंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो जाती है। इतना ही नहीं, वे कभी स्वप्न में भी पुत्रों के नाश या वियोग का दुख नहीं देखती। जो काकवंध्या स्त्री भी वहां स्नान करती है, वे अनेक पुत्र प्राप्त करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होती है। हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 27 लिंग है, उनमें सत्व गुण और वीर्य से युक्त एक शिवलिंग भी है, जो कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को आधी रात के समय जो उसकी पूजा करता है तथा जो श्रेष्ठ साधक पूर्वोक्त रूप से अंगन्यास करके यजन पूजन एवं शूरिका सूक्त का पाठ करता है और उन शिवलिंगों के सामने स्थित होकर समस्त चराचर की मानसिक पूजा करके दिक्पालों में से प्रत्येक की भक्ति पूर्वक अर्चना करता है, उसी शरीर से उस दिव्य धाम को पहुंच जाता है जहां कभी भी जरा मृत्यु तथा रोग शोक आदि नहीं होते। इसी प्रकार चित्रेश्वरी पीठ में भी एक सिद्धि बताई गई है। जो माघ कृष्ण चतुर्दशी को वह श्रद्धा पूर्वक आगमोक्त विधि से पीठ की पूजा करता है तथा चित्र शर्मा द्वारा स्थापित हाटकेश्वर लिंग का शिवरात्रि को निश्चित काल में 1 लाख फूलों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसी शरीर से तत्काल सिद्धि को प्राप्त करता है। ऋषि बोले, महामती, शुद्ध चित्त वाले ब्राह्मणों को जिस प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे उपायों को आप बताएं। सूची ने कहा, 10 रुद्रों के साथ जो आनंदेश्वर लिंग है, उसके अग्र भाग में स्थित जो कुंड है, उसमें शास्त्रीय विधि से स्नान करके मनुष्य देव दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रातः काल विश्वामित्र कुंड में स्नान करता है और ब्राह्मण को तिल से भरा हुआ पात्र देता है, वे सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजत्मों, इस प्रकार ब्राह्मणों के लिए हितकारक और देवताओं द्वारा प्रशंसित सिद्धि का उपाय बताया गया। उस तीर्थ में अन्य जो तीर्थ और मंदिर है, उन्हें भी मुनियों ने स्वर्गदायक कहा है। हाटकेश्वर महादेव जी के क्षेत्र का ये उत्तम महात्म्य मैंने आप लोगों से भली भांति कहा है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य यहाँ के सब तीर्थों में स्नान करके भक्ति पूर्वक सब देवस्थानों का दर्शन करता है, वे पापी भी हो तो मुक्त हो जाता है। ये स्वामी कार्तिकेय जी द्वारा कहे हुए सकंद पुराण के प्रथम खंड का वर्णन किया गया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकाग्रचित हो इसका पाठ या श्रवण करता है, वे इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके स्वर्गलोक में जाता है। सब तीर्थों में और सब प्रकार के दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी को श्रद्धा पूर्वक उस महात्म्य का श्रवण करने से फिर मनुष्य पा लेता है। ब्राह्मणों, पृथ्वी पर इस पुराण को सुनकर मनुष्य कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होता है और अपने कुल का उद्धार करता है। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, किस समय और किस विधि से पुष्पचरण करना चाहिए? सूत जी ने कहा, पूर्व काल में महामुनि मार्कंडे जी ने हरिश्चंद्र पुत्र राजा रोहिताश्व के पूछने पर जो कुछ कहा है, वही प्रसंग मैं सुनाता हूँ। रोहिताश्व बोले, मुने, मनुष्य ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो पाप करता है, उसके नाश का कोई उपाय मुझे बताइए। मार्कंडे जी बोले, संसार में मनुष्य को मानसिक, वाचिक और शारीरिक 3 प्रकार का पाप लगता है। इनमें से मनुष्य को जो मानस पाप लगता है, वे पश्चाताप करने से तत्क्षण नष्ट हो जाता है, परंतु जो वाचिक और कायिक पाप है, वे बिना भोगे नष्ट नहीं होते अथवा पुष्पचरण द्वारा उन्हें दूर किया जा सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपना पाप निवेदन करके उनके बताए अनुसार शास्त्रोक्त प्रायश्चित करे, इससे मनुष्य शुद्ध होता है। अथवा राजा जब उस पाप को जानकर तद अनुकूल दंड देता है, तब वे मनुष्य उस पाप से शुद्ध हो जाता है। जो लज्जावश श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपना पाप नहीं कहता
तथा राजा भी जिसके पाप को नहीं जान पाता, जो शरीर में ही उस पाप को लिए जाता है, उसको दंड देने वाले साक्षात वैवस्वत यम है। इसलिए विज्ञ पुरुष को पूर्ण प्रयत्न करके ब्राह्मणों के बताए अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। रोहिताश्व बोले, मुनीश्वर, मनुष्य नित्य ही सब और सूक्ष्म पाप करता है, उन सबके लिए प्रायश्चित करने की शक्ति कैसे हो सकती है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, एक पुरुष चरण सप्तमी नामक पुण्यदायक व्रत है, जिसका अनुष्ठान करने से यमराज के पिता भगवान सूर्य जन्म भर के संचित पापों का नाश करते हैं। महाराज, तुम भी उसी व्रत को करो, जिससे समस्त शारीरिक पापों से मुक्त हो जाओगे। रोहिताश्व बोले, मुनिश्रेष्ठ, पुरुष चरण सप्तमी व्रत का अनुष्ठान किस समय किस विधि से करना चाहिए? मार्कंडेय जी ने कहा, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, तब रविवार शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का आचरण करना चाहिए। उस दिन पाखंडी और पतित मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। प्रातः काल दातुन करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए और मंत्र करना चाहिए। बोले, दिनेश, आज पुरुषचरण सप्तमी को मैं उपवास करूंगा, आप मुझे शरण दे, मेरे सहायक हो। तदंतर अपराह्न काल में स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहनकर पवित्र हो, भगवान सूर्य की प्रतिमा का लाल रंग के फूलों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। उसके बाद पाद्म अर्घ पूजन करें। फिर मंत्र से पैरों की, मंत्र से घुटनों की, मंत्र से गृह भाग की, नाभि की, बाहुओं की, हृदय की, कंठ की, मस्तक की विधिवत पूजा संपन्न करके कपूर का धूप निवेदन करें। तत्पश्चात गुड़ भात का नैवेद्य अर्पण करें। उस नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढका हुआ रखें। इस प्रकार लाल रंग के सूत्र से आवेष्टित दीप और आरती निवेदन करें। तदंतर शंख में रक्त चंदन मिश्रित जल और फल लेकर अर्घ्य दे और बोले, देव, मैंने जानकर या अनजाने में जो कुछ भी पाप कर्म किया है, उसके प्रायश्चित के लिए मैंने अर्घ्य ग्रहण करे। इसके बाद गंध पुष्प और अनुलेपन आदि के द्वारा ब्राह्मण का भली भांति पूजन करे। उसे भोजन देकर शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। फिर शरीर शुद्धि के लिए पंचगव्य पान करे और हाथ जोड़कर सूर्यदेव का दर्शन करे। दर्शन के पश्चात नमस्कार करके मंत्र का उच्चारण करे और बोले, देव भास्कर, मैंने ये व्रत आपके सामने ग्रहण किया है। आपके प्रसाद से इसकी निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि प्राप्त हो। तत्पश्चात फाल्गुन मास आने तक उक्त विधि से ही कुंद पुष्प के द्वारा सूर्यदेव की पूजा करे, गुग्गल का धूप दे और भात का नैवेद्य निवेदन करे। उस दिन सब पापों की शुद्धि के लिए गोमे का भोजन बताया गया है। चैत्र मास आने पर सुगंधित पुष्प अथवा चंपा, मोलसिरी या चमेली, सुरभि से सूर्यदेव की पूजा करें। उस समय नैवेद्य के लिए गुड़ बताया गया है। सरजरस, राल का धूप निवेदन करे तथा कुशोदक का पान करे। इससे मनुष्य शारीरिक शुद्धि को प्राप्त होता है। विशाख मास में घृताहारी होकर पलाश के फूलों से सूर्यदेव की पूजा करे और आम का नैवेद्य तथा जटामासी का धूप दे। इस महीने में शरीर की शुद्धि के लिए दही का भोजन करना चाहिए। ज्येष्ठ में पाडड़ के फूल से सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य के लिए सत्तू बताया गया है और समस्त पापों की शुद्धि के लिए कपिला गाय के घी का भोजन करना चाहिए। आषाढ़ में अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य के लिए खीर का विधान है और शरीर शुद्धि के लिए घी के साथ मधु पीना चाहिए। उस समय श्रद्धा पूर्वक अगरू का धूप निवेदन करें। श्रावण में कदम्ब के फूल से सूर्यदेव का पूजन करें। लड्डू का नैवेद्य भोग लगाए और तागर का धूप दे। तत्पश्चात गोश्रंग का जल ग्रहण करके मनुष्य जब सब पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास में जाति पुष्प से भगवान सूर्य की पूजा करें। दूध का नैवेद्य भोग लगाए, राल का धूप दे और शरीर शुद्धि के लिए दूध पिए। अश्विन मास में कमल के फूलों से पूजा करें। घी की पूरी का नैवेद्य अर्पण करें। कुमकुम का धूप दें और शरीर शुद्धि के लिए कपूर खाएं। कार्तिक मास में तुलसी से सूर्यदेव की पूजा बताई गई है। खांड का नैवेद्य और कुसुम का धूप देना चाहिए। उस समय लवंग का भोजन सब पापों का शोधक बताया गया है। अगहन में भंगरिया से पूजा करें। पुआ का नैवेद्य, गुड़ का धूप निवेदन करें। उस समय सूर्य की प्रसन्नता के लिए कंकोल, शीतल चीनी का भोजन करना चाहिए। पोष में गुलाब से सूर्य की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के लिए पूरी और धूप के लिए घी का ध्यान दें। उस समय शरीर शुद्धि के लिए पूर्वोक्त सभी वस्तुओं का भोजन करें। व्रत की समाप्ति होने पर सब पापों की शुद्धि के लिए
घर की वस्तुओं का छठा भाग ब्राह्मण को दान दे। तदंतर अपनी शक्ति के अनुसार प्रिय पदार्थों का ब्राह्मण वर्ग को भोजन कराए। इस प्रकार जो सूर्य सप्तमी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त हो निर्मल हो जाता है। चंड शर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जिसे नागर ब्राह्मणों ने किसी कारण से जाति च्युत घोषित करके चमत्कारपुर से बाहर कर दिया था। चंड शर्मा नगर से बाहर सरस्वती नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगा। वे सरस्वती में स्नान करके पवित्र और एकाग्रचित हो षडाक्षर मंत्र का जप करता और 27 लिंगों के पृथक पृथक नाम का नमस्कार उच्चारण करके जपता था। पंख की मिट्टी लेकर 5 अंगुल के 27 शिवलिंग बनाकर उनकी स्थापना करता और पुष्प धूप एवं चंदन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक उन सबकी पूजा करता था। फिर परम श्रद्धा पूर्वक प्राण रुद्र संबंधी मंत्रों को जपता था। शिवलिंग अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में, किसी भी दशा में उसको अपने स्थान से विचलित ना करे। ऐसा जानकर द्विज श्रेष्ठ चंड शर्मा उन शिवलिंगों को कभी विसर्जन नहीं करता था। उनके ऊपर वे प्रतिदिन पंख में 27 शिवलिंगों को स्थापित करता जाता था। इस प्रकार दीर्घ काल में वहां पंख का पर्वत सा बढ़ गया। तब उसकी भक्ति की अधिकता देखकर महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और धरती को भेद कर उसे अपने दिव्य लिंग का दर्शन कराया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, चंद शर्मा, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे सिवा और दूसरा भी जो कोई इन 27 लिंगों का इस प्रकार पूजन करेगा वे भी कल्याण का भागी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। चंद शर्मा ने भी उनके प्रत्यक्ष दर्शन करके दिव्यलिंग रूप स्वरूप का यथावत पूजन किया और उसके लिए उत्तम मंदिर का निर्माण कराया। उसी से वे शिवलिंग नगरेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार शिवलिंग की स्थापना करके विप्रवर चंद शर्मा ने पुष्प धूप और चंदन आदि के द्वारा भगवान शिव की पूजा की। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात नगरेश्वर के प्रसाद से वे साक्षात शिवधाम में चला गया। चंड शर्मा की पत्नी शाकंभरी ने सरस्वती नदी के तट पर श्री दुर्गा देवी को स्थापित किया तथा उत्तम भक्ति से दिन रात उनकी आराधना की। तब उस पर प्रसन्न होकर दुर्गा देवी ने कहा, बेटी शाकंभरी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई मनवांछित वर मांगो। शाकंभरी बोली, देवी, चमत्कारपुर में जो प्रसिद्ध 64 मातृगण है वे सब संतुष्ट हो। देवी ने कहा, जो अश्विन शुक्ल महानवमी के दिन मेरे आगे आकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। विशेषत नागर ब्राह्मण की हुई पूजा अवश्य सफल होगी। ये सब मैंने सत्य कहा है। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अदृश्य हो गई। शाकंभरी द्वारा स्थापित देवी दुर्गा उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से लेकर सरस्वती के पुण्य तट पर बाहरी नागर ब्राह्मणों का एक महान स्थान बन गया। पुत्र पौत्र तथा दौहित्र आदि से युक्त होकर उन सबकी संख्या बहुत दृढ़ हो गई और विद्या तथा महान वैभव की दृष्टि से वे स्थान चमत्कारपुर से भी अधिक विख्यात हुआ। तदंतर किसी समय विश्वामित्र जी ने क्रोध करके सरस्वती को शाप दे रक्त बहाने वाली कर दिया। तब वे बाहरी नागर सरस्वती नदी को छोड़कर वहां से दूर चले गए और नर्मदा के पावन तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम के समीप निवास करने लगे। ऋषियों ने पूछा, बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने सरस्वती को किस कारण शाप दिया? सूत जी ने कहा, महर्षियों, प्राचीन काल में भृगु के पुत्र महामुनि ऋचिक प्रसिद्ध महात्मा थे। वे व्रत स्वाध्याय में तत्पर तपस्वी और महायशस्वी थे। एक समय मुनीश्वर ऋचिक जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए भोजकट नामक स्थान में गए। वहां राजा गाधी राज्य करते थे। त्रिभुवन विख्यात कौशिकी नदी वहीं बहती है। ऋचिक जी वहां कौशिकी नदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण कर तट पर बैठे तथा ध्यानस्थ होकर जप करने लगे। इतने में ही वहां सर्वगुण संपन्ना राजकन्या आई। उसे देखकर मुनि ने निकटवर्ती मनुष्यों से पूछा, ये साध्वी कन्या किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ आई है? लोगों ने कहा, ये महाराज गाधी की त्रिभुवन सुंदरी कन्या है, जो सर्वगुण संपन्न उत्तम पति की इच्छा रखती हुई यहाँ गौरी जी की पूजा के लिए अंतपुर से आई है। इस नदी के तट पर ये जो बहुत बड़ा मंदिर सुशोभित है, इसमें संपूर्ण देवताओं से पूजित उमा देवी निवास करती हैं। ये राजकन्या मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजन करके भांति भांति के नैवेद्य भोग लगाएगी और वीणा बजाकर कानों को सुख देने वाला मधुर संगीत सुनाएगी। तत्पश्चात जब सूर्य का ताप कुछ कम होगा तब ये अपने महल में पधारेगी। उन मनुष्यों का ये वचन सुनकर ऋचिक मुनि राजा गाधी के घर गए।
उन्हें सहसा अपने घर पर आया देख राजा गादी शीघ्र उनके सम्मुख गए और शास्त्रों विधि से उनका पूजन करके बोले, विप्रवर, यद्यपि आप स्वभाव से ही निस्सप्रिय हैं, तथापि अपने आगमन का कारण बताइए। ऋचिक जी ने कहा, राजेंद्र, आपकी एक सुंदरी कन्या है जो वर के योग्य हो गई है। अब ब्रह्म विवाह के द्वारा विधि से वे कन्या मुझे दे दीजिए। पार्वती जी के पूजन के निमित्त की गई उस कन्या को मैंने देखा है। ये सुनकर नरश्रेष्ठ गादी भयभीत हो गए। एक तो मुनि अपने समान वर्ण के नहीं थे, दूसरे दरिद्र और बूढ़े थे। फिर भी कन्या ना देने पर उसने शाप मिलने का डर था। वे सब सोच विचार कर राजा ने कहा, विप्रवर, हमने कन्यादान के लिए शुल्क नियत नहीं कर रखा है। यदि वे आप दे सकेंगे तब निश्चय ही आपको अपनी कन्या दूंगा। ऋचिक जी ने पूछा, राजन, कन्या का शुल्क क्या है, आप मुझे बताइए। गाधी बोले, द्विजेंद्र, वायु के समान वेग वाले श्वेत रंग के 700 घोड़े, जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो, मेरी कन्या के शुल्क रूप में प्राप्त होना चाहिए। बहुत अच्छा कहकर मुनि श्रेष्ठ ऋषि कान्यकुब्ज देश में गए और गंगा के किनारे बैठकर राजा गाधी के बताए अनुसार श्यामकरण घोड़ों की प्राप्ति के लिए विनियोग पूर्वक कृषि, छंद और देवता का स्मरण करके 64 ऋचाओं वाला सूक्त का जप करने लगे। तब वे अश्व गंगा जी के जल से प्रकट हो गए। उन सबका रंग श्वेत और एक एक कान श्याम था। वे सभी बड़े वेगशाली अश्व थे। उनके साथ उतने ही सवार भी थे। तब से गंगा के शुभ पुण्य तट पर वे स्थान भूतल में अश्वतीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उन विश्वास पात्र पुरुषों के साथ 700 घोड़ों का पाकर ऋचिक मुनि उस स्थान पर गए जहाँ राजा गाधी रहते थे। वहां पहुंचकर मुनि ने कन्या के लिए वे उत्तम अश्व राजा को समर्पित की। तब राजा गाधी ने उन घोड़ों को ग्रहण करके गृहस्थोक्त विधि से ब्राह्मण और अग्नि की साक्षिता में वे त्रिभुवन सुंदरी कन्या ऋचिक मुनि को ब्याह दी। विवाह हो जाने पर ऋचिक मुनि अपनी स्त्री की ओर से निष्काम हो गए और बोले, सुंदरी, मैं तपस्या के लिए वन में जाऊंगा, तुम कोई वर मांगो। उनका ये वचन सुनकर राजकुमारी दुखी होकर अपनी माता के पास गई और मुनि ने जो कुछ कहा वे सब कुछ कहा। उसने सुनकर माता ने कहा, बेटी, यदि तुम्हारे पति तुम्हें मनवांछित वर देते हैं तो उनसे अपने लिए ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न एक पुत्र मांगो और मेरे लिए क्षत्रियोचित गुणों से युक्त एक पुत्र के लिए प्रार्थना करो। माता की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी ऋचिक मुनि के पास गई और माता ने जैसा कहा था वे सब उसने कहा। पत्नी का भी वचन सुनकर ऋचिक मुनि ने विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 2 चरु तैयार किए। एक में तो उन्होंने ब्राह्मणोचित तेज और एवं संपूर्ण यश का आधान किया और दूसरे में संपूर्ण क्षात्र तेज स्थापित कर दिया। तदंतर उन्होंने पहले अपनी पत्नी को उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त चरु प्रदान किया और कहा, तुम इसे खा लो और खाने के बाद पीपल के वृक्ष का आलिंगन करो। इससे तुम्हें ब्रह्म तेज से संपन्न उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। तथा ये दूसरा जो चरु है इसे अपनी माता को दे दो। साथ ही उन्हें समझा दो कि वे इसे चरु को खाकर बरगद के वृक्ष का आलिंगन करें। ऐसा करने से उन्हें क्षत्रिय तेज से युक्त श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। घर में जाकर दोनों माँ बेटी प्रसन्नचित होकर आपस में बात करने लगी कि मुनि का वचन अवश्य सत्य होगा। तदंतर माता ने पुत्री से कहा, संसार में सब लोग अपने लिए उत्तम वस्तु चाहते हैं, अतः तुम्हारे लिए जो चरु है उसमें अवश्य कोई न कोई विशेषता होगी। अतः अपना चरु मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो। माता की ऐसा कहने पर पुत्री ने चरु और वृक्ष में अदला बदली कर दी। तत्पश्चात ऋतु स्नान होने पर दोनों स्त्रियों ने गर्भ धारण किया। त्रिभुवन सुंदरी राजकन्या उस गर्भ को होकर क्षत्रिय तेज से युक्त हो गई। वे मन ही मन हाथी घोड़े पर चढ़ने तथा राज्य करने की बात सोचने लगी। देवताओं और असुरों की युद्ध कथा बड़े रुचि के साथ सुनने लगी। उसके क्षत्रियोचित कर्म देखकर मुनि ने कुपित होकर पूछा, पापिनी, तुमने ये क्या किया? अवश्य ही चरु और वृक्ष में तुमने परिवर्तन कर दिया। अतः इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा और भाई ब्राह्मण। गर्भ में चिन्हों से ऐसा ही प्रतीत होता है। शास्त्र चिंतकों ने ये बात कही है कि गर्भणी स्त्री के मन में जैसी अभिलाषा उत्पन्न होती है वैसे ही गुणों से युक्त पुत्र उसके गर्भ से उत्पन्न होता है। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने जो कहा वे सत्य है। हमारे द्वारा चरु परिवर्तन का अपराध हो गया है, तथापि मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न हो। ऋचिक बोले, जो कुछ भी ब्राह्मणोचित तेज और गुण है वे सब मैंने तुम्हारे चरु में स्थापित कर दिया था और तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रियोचित क्षत्रिय तेज का आधान किया था। अतः मैं शास्त्र के विरुद्ध
उसमें उलटफेर कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी प्रार्थना से इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र शत्रुचित गुण से युक्त ना होकर पौत्र वैसे गुणों से विभूषित होगा। वे अपने शास्त्र तेज के कारण युद्ध में शत्रु के लिए दुर्दश होगा। तत्पश्चात मुनि के इस सत्य वरदान को पाकर सती साध्वी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने अपनी माता से पति की कही हुई सब बातें बताई। इसके बाद 10वें महीने में पुष्य नक्षत्र आने पर राजकुमारी ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्मतेज से सुशोभित तपस्या के निधान और परम पवित्र पुत्र को जन्म दिया, जो तीनों लोकों में जमदग्नि के नाम से विख्यात हुए। जमदग्नि के ही पुत्र महायशस्वी परशुराम जी हुए, जिन्होंने पिता महारुचिक मुनि के दिए हुए शास्त्र तेज के प्रभाव से 21 बार इस पृथ्वी को शत्रु से शून्य किया था। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।